Okay. So today we start with the CCPM cut paste method. So इसमें सिंपल है. फर्स्ट स्टेप है अपने को नेटवर्क डायग्राम निकालनी होती है. तो अपने को जो ये टेबल है वो गिवन रहेगा. तो इसमें से अपने को फर्स्ट जैसे हमने प्रोजेक्ट प्लानिंग में जैसे क्रिटिकल पाथ निकाले थे वैसे ही सेम निकालना है. तो इसमें अपने को सेफ ड्यूरेशन दिया रहता है और फोकस ड्यूरेशन दिया रहता है. सो सेफ ड्यूरेशन मतलब एक्चुअल ड्यूरेशन विच इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, एंड फोकस ड्यूरेशन हम उसको कट करते हैं हाफ से. सो वो फोकस ड्यूरेशन हो जाता है. तो अपने को उस फोकस ड्यूरेशन से क्रिटिकल पाथ अपने को निकालना है. सो सिंपल है. अपने को फर्स्ट देखना है कि एक्टिविटी कौन सी है अपनी. सो अभी ये प्रीसीडिंग एक्टिविटी दी है. तो अपने ए निकाला है, इस फर्स्ट अपनी एक्टिविटी है. उसके बाद बी है, बी की प्रीसीडिंग ए. सो बी हमने निकाला है, ये बी की प्रीसीडिंग हो गई. सेकेंड सी और डी की प्रीसीडिंग भी ए. सो ये सेम ऐसे आ गया. उसके बाद अपने को देखना है कि बाद में ई इज अ प्रीसीडिंग ऑफ बी. ओके, सो ई आ गया. उसके बाद एफ बी और सी का है. सो बी और सी, एफ आ गया. उसके बाद जी देखना है. तो जी अपना है डी एफ और ई का. सो ये अपने जैसे हमने प्रोजेक्ट प्लानिंग में निकाला वैसे सेम अपने को क्रिटिकल पाथ निकालना है. तो सेम ड्यूरेशन उसका देखिए. तो ए का ड्यूरेशन है 2, तो ये 2 लिखा है. बी का ड्यूरेशन है 3, उसके बाद सी का ड्यूरेशन है 5. सो सेम ऐसे ड्यूरेशन सबके निकाले. तो क्रिटिकल पाथ कैसे निकालना है सेम. तो ऐसे नेटवर्क डायग्राम ऐसे 0, फिर ये ड्यूरेशन 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया. फिर सेम यहाँ पे कंटिन्यू होगा 2, फिर उसका 2 + 3 इज 5 प्लस 5 प्लस इसका 4 ड्यूरेशन है तो 9 आ गया. सिमिलरली यहाँ पे भी 2 + 5 इज 7, एंड देन अगेन यहाँ पे 7 + 5 इज 12, एंड देन अगेन यहाँ पे सेम 2 + 6 विच इज 8. सो अभी जैसे हम क्रिटिकल पाथ में देखते हैं कि ये तीनों एक साथ जाके जी पे मीट हो रहे. तो अपने को क्रिटिकल पाथ में ये देखना रहता है कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी. जब अर्ली स्टार्ट से करते हैं तो हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं. तो इसमें से डी एफ और ई में हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है तो 12 है. सो 12 हमने लिया प्लस ड्यूरेशन विच इज 3 इज नथिंग बट 15. सो ये हो गया अपना अर्ली स्टार्ट. उसके बाद अपने को लेट स्टार्ट करना है. तो सेम 15 और 12 लिखा, उसमें सेम 12 12 और 12 यहाँ पे लिखा. उसके बाद ये जस्ट माइनस करना है. 12 - 4 इज 8, 12 - 5 इज 7, एंड यहाँ पे 12 - 6 इज 6. अकॉर्डिंग टू दिस अपने को सब वैल्यूज मिल जाएंगे, अर्ली स्टार्ट एंड लेट स्टार्ट. तो उसके बाद अपने को निकालना है क्रिटिकल, इसके बाद निकालना है प्रोजेक्ट बफर और फीडिंग बफर. सो फीडिंग बफर और प्रोजेक्ट बफर कैसे निकालते हैं. जो हमने इसमें से अपने को क्रिटिकल पाथ पता चला, उसके बाद अपने को जस्ट उसके ड्यूरेशन लिखने. तो ड्यूरेशन क्या है 2 5 5 एंड 3. एंड अपने को कट पेस्ट मेथड है इसलिए अपने को ये लिखा 2 5 5 3 डिवाइड बाय 2 किया क्योंकि कट पेस्ट मेथड रहता है. तो इसका ड्यूरेशन आ गया 7.5. तो हमने ओवरऑल उसको किया 8. सिमिलरली फीडिंग बफर देखना है. फीडिंग बफर कैसे देखना है कि बस अपने को ये 2 एक्टिविटी देखना है, ना कि ए बी सी और जी. ओनली दोज एक्टिविटी विच आर इन द फीडिंग चेन. सो बी और ई फीडिंग है तो बी का ड्यूरेशन है 3 और ई का है 4. सो सिमिलरली 4 + 3 डिवाइड बाय 2. तो अपने को आ गया ड्यूरेशन 4. उसके बाद दूसरा फीडिंग बफर है अपना 6. तो 6 डिवाइड बाय 2 ये आ गया 3. तो ये अपने का प्रोजेक्ट बफर निकाला, फीडिंग बफर निकाला. ये सेकेंड स्टेप हो गया अपना. सो उसके बाद अपना थर्ड स्टेप आता है कि अपने को गैंट चार्ट निकालना है. तो सिमिलरली अपने को देखना है कि अपने ड्यूरेशन कितना कितना है. तो 2 5 5 एंड 3. सो अकॉर्डिंग टू दैट हमने पहले तो सिक्वेंशियल निकाला ए बी सी डी ई एफ एंड जी. सो उसमें क्या है कि बस ड्यूरेशन अपने जो निकाला है फोकस ड्यूरेशन वो बस ऐड करना है. सपोज ए का ड्यूरेशन है 2, तो हमने गैंट चार्ट पे डाल दिया, ग्राफ पेपर पे डाल दिया फर्स्ट टू 2. ओके, देन अपने बी कितना है, बी है 3. अभी बी डिपेंड है ए पे. सो ए जब खत्म होता है तो बी स्टार्ट होता है. तो बी का ड्यूरेशन है 3, 1 2 और 3 ये हो गया. फिर अगेन सी भी डिपेंड है ए पे और डी भी डिपेंड है ए पे.
तो उसमें क्या आता है, सी का ड्यूरेशन है 5 और डी का ड्यूरेशन है 6। ओके, सो सेम ए पे डिपेंड है सी बी और डी बी, तो उसका ड्यूरेशन बस अपने को ऐड करना है 5 और 6। सिमिलरली 1 1 2 3 4 एंड 5 सेम, और डी का ड्यूरेशन है 6। सो 1 2 3 4 5 और 6 ये हो गया। उसके बाद अपने को देखना है कि कौन सा किस पे डिपेंड है। अभी बी के ऊपर है, ई डिपेंड है और एफ डिपेंड है, और एफ सी के ऊपर भी डिपेंड है। ठीक है, सो ई किस पे डिपेंड था अपना, बी के ऊपर। सो बी कहाँ पे, बी यहाँ पे खत्म होता है और ई स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ई का ड्यूरेशन हो गया अपना 4। ओके, सो 1 2 3 और 4। ठीक है, फिर एफ सी के ऊपर भी डिपेंड है और बी के ऊपर डिपेंड है, और एफ का ड्यूरेशन है 5। ओके, सो एफ का ड्यूरेशन है 5, 1 2 3 4 और 5, और उस वो डिपेंड है बी और सी के ऊपर। सो बी खत्म होता है यहाँ पे और सी खत्म होता है यहाँ पे। ओके, सो सी के बाद ये स्टार्ट होगा एफ। ओके, देन जी डिपेंड है डी पे, एफ पे और ई पे। डी एफ और ई, डी एफ ई के ऊपर जी डिपेंड है। सो जहां पे लास्ट एफ खत्म होता है वहां से जी चालू होगा। ठीक है, इतना बेसिक है। उसके बाद अपने को सिमिलर है, बस डिवाइड करना है कि जो क्रिटिकल पाथ है उसको डिवाइड किया हमने, कि यहाँ पे हमने फीडिंग चेन और क्रिटिकल पाथ को सिमिलर एक ही ग्राफ में प्रेजेंट किया था, लेकिन यहाँ पे हमने बस सेपरेट किया कि ये क्रिटिकल पाथ अलग किया और ये अलग किया। सो सेकेंड स्टेप में अपने को क्या करना पड़ता है कि अपने को लेट स्टार्ट करना पड़ता है। तो जो हमने यहाँ पे निकाले थे कि अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। सो क्रिटिकल पाथ जो है वो वैसा सिमिलर रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं रहता। जैसे पहले अपने को नॉर्मल में अपने को ड्यूरेशन आ रहा था 15 डेज। ओके, सो यहाँ पे 15 डेज पे अपना प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी 15 डेज पे अपना प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है। तो अपने को द रिमेनिंग पोर्शन इज बी ई ऑन डी, जो अपना फीडिंग बफर है। तो उसमें क्या करने का, अपने को लेट स्टार्ट चालू करना है। तो लेट स्टार्ट कैसे चालू करते हैं, तो अपने को देखो बी चालू होता है लेट में 4 में और 7 में फिनिश होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले तो लेट स्टार्ट कर दिया। तो लेट स्टार्ट किया 4 पे और फिर बाद में 7 पे खत्म हो गया। देखो 4 पे स्टार्ट होता है, मीन्स 4 खत्म होने के बाद 5वें दिन स्टार्ट होता है और 7 पे खत्म होता है। ठीक है, बी सिमिलरली ये चालू होता है 8 को और खत्म होता है 12 को। सो देखो 8 को चालू होगा मतलब 8 दिन डे खत्म होने के बाद 9 पे चालू हुआ और 12 को खत्म हुआ। सिमिलरली डी चालू होता है 6 को और खत्म होता है 12 को। सो ये 6 खत्म होने के बाद 7 पे चालू हुआ और 12 को खत्म हुआ। ये अपनी हो गई थर्ड स्टेप कि हमने लेट स्टार्ट पे चालू किया। उसके बाद क्या होता है, अपने को बफर ऐड करना पड़ता है। तो जो हमने बफर निकाले लाइक 8 4 एंड 6, सो प्रोजेक्ट बफर, तो प्रोजेक्ट बफर जो अपने को डायरेक्टली प्रोजेक्ट के एंड में डालना पड़ता है। यहाँ पे लाइक 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो अपना डेज जाएगा 23। ओके, यहाँ पे प्रोजेक्ट बफर आ जाएगा जैसे यहाँ पे दिखाया उन्होंने। देखो 16 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 23 पे प्रोजेक्ट बफर अपना ये खत्म हो गया। तो अपना फर्स्ट टास्क खत्म हो गया कि हमने प्रोजेक्ट बफर कर दिया। अभी बचा है फीडिंग बफर 1 और फीडिंग बफर 2। सो अपने को देखो, अगर हम ये देखेंगे तो ये फीडिंग बफर अपना 1 है और ये फीडिंग बफर अपना 2 है। ठीक है, सो फीडिंग बफर 1 का अपना ड्यूरेशन कितना, प्रोजेक्ट बफर कितना है 4 है। सो उसमें कैसे ऐड करना है, एक तो अपने को प्रोजेक्ट बफर है ये या तो एंड में ऐड करना होता है या फिर बीच में ऐड करना पड़ता है। सो देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐड करो या फिर यहाँ पे ऐड करो। ठीक है, तो बस अपना प्रोजेक्ट बफर 4 है, तो हमने क्या किया कि ये दोनों के बाद अपना 4 है तो अपने को 4 उसमें जो है उसमें फिट करना है। तो अभी तो एक ही जगह है तो हम ए को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ए को कितना शिफ्ट करेंगे वो अपने को डिपेंडेंसी चेक करना पड़ेगा। बी को कितना शिफ्ट करेंगे, सॉरी ये बी है, तो बी को कितना शिफ्ट करेंगे अपने को डिपेंडेंसी चेक करना पड़ेगा। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि बी के ऊपर कौन सा डिपेंड है, ए। सो ए होने के बाद ही बी स्टार्ट होगा, तो हम बी को जितना ही सरकेंगे जब तक ए खत्म होता है। तो ये ए खत्म होता है यहाँ तक। ओके, तो हम ए बी को यहाँ तक बस सरका सकते हैं।
तो उसमें कितना है, 1 और 2, ठीक है। तो हमने ऐसा ही किया कि बी को यहाँ पे पुश कर दिया, ठीक है। सो ये स्पेस ऑलरेडी खाली थी अपनी, तो यहाँ पे 3 बफर अपने बैठ गए, ठीक है। तो ये जो बफर है 1 डे का, जो 4 दिन का, तो वो अपने को नहीं दिया तो भी चलेगा, क्योंकि अपने पास जगह ही नहीं है, क्योंकि ये अपने को खत्म करना है बिफोर स्टार्ट ऑफ जी, ठीक है। उसके बाद डी आता है, तो डी का क्या है, डी का डिपेंडेंसी भी ए पे ऊपर है, और डी के बाद चालू होता है जी, तो ए और जी के बीच में अपने को डी रखना है। तो उसमें क्या करेंगे, सिंपल है कि फिर से अभी ये यहाँ पे, तो अपने को डी यहाँ पे पुश करना है, क्योंकि अपना मेथड यही है कि फर्स्ट लेट स्टार्ट चालू करो, उसके बाद पुश करो जितना हो सकता है, जितना बफर हम दे सकते हैं लास्ट में। एक तो लास्ट में देना है, बीच में, अभी डी एक्टिविटी सिंगल है तो बीच में कुछ आएगा नहीं, और स्टार्टिंग में हम दे नहीं सकते, तो अपने को बचा है एक ही ऑप्शन, जो लास्ट में अपने को प्रोजेक्ट बफर देना है। तो उसमें सिंपल है, तो उसने क्या किया, डी को पुश किया। तो डी को कितना पुश कर सकते हैं हम, तो वो अपने को क्रिटिकल पाथ में पता चला कि डी इज डिपेंड ऑन ए, सो ए खत्म होने के बाद ही डी चालू होगा। सो यहां पे सिंपल है कि डी को पुश किया यहां तक, देखो ये यहां तक, सो ये के बाद ही अपना डी स्टार्ट कर सकते हैं। अपना प्रोजेक्ट बफर कितना है, 3, तो हमने मैक्स टू मैक्स 3 यहाँ पे, जो यहाँ पे खत्म हो रहा था डी, उसको हमने 3 दिन आगे सरका दिया, 1, 2 और 3, क्योंकि अपना बफर 3 ही है। सो मैक्स टू मैक्स हमने आगे पुश कर दिया, तो हमारा डी चालू होता है यहाँ पे। तो बस इतना ही करने का है। सो इसमें देखो, यहाँ पे प्रोजेक्ट बफर हमने डाला है 8 का, बी को पुश किया टू ES, बिकॉज अपने को लिमिट इतना ही था। उसके बाद यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट बफर 1 फिट कर दिया, और ई को लास्ट स्टार्ट से अपने को फिट करना है। फिर डी को सिमिलर हमने यहाँ पे पुश कर दिया, क्योंकि अपने 3 बफर ऐड करने थे। सो फाइनली मैं इतना करूँगा कि स्टेप क्या है, तो फर्स्ट स्टेप है अपना कि नॉर्मल क्रिटिकल अपना नेटवर्क डायग्राम निकालो, नेटवर्क डायग्राम। सेकेंड में अपने को क्या करना है कि ओके, सो फर्स्ट में अब मैं बोलता हूँ कि ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम, ओके। सेकेंड, अगर अपने को फोकस ड्यूरेशन दिया होगा तो ऑब्वियसली उससे ही नेटवर्क डायग्राम निकालना है। अगर नहीं दिया होगा तो नॉर्मल नेटवर्क डायग्राम निकालो, उसके बाद उसको हाफ करो और फोकस ड्यूरेशन का नेटवर्क डायग्राम निकालो। सो ये होगा। उसके बाद अपने को ड्रॉ करना है, ड्रॉ द बार चार्ट ऑन ग्राफ पेपर, ओके। देन थर्ड स्टेप है, अगर अगर अपने को दिया होगा कि स्टार्टिंग से अपने को नॉर्मल ड्यूरेशन दिया होगा, तो अपने को दूसरा नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है। ड्रॉ द बार चार्ट विद द फोकस ड्यूरेशन। सो फोकस ड्यूरेशन लेके अपने को बार चार्ट ड्रॉ करना है। उसके बाद फोर्थ आता है कि अपने को बफर ऐड करना है। सो बफर कैसे ऐड करेंगे, सिंपल, बफर कैलकुलेशन, पहले तो कैलकुलेशन करो, कैलकुलेट बफर। फर्स्ट इज अ प्रोजेक्ट बफर ड्रॉ करो, और सेकेंड है फीडिंग बफर स्टार्ट करो, फीडिंग बफर, ओके। सो इसमें यही करना है कि जो नेटवर्क डायग्राम के ड्यूरेशन है, सो क्रिटिकल पाथ के ड्यूरेशन है, क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन डिवाइड बाय 2, और इसमें फीडिंग चेन ड्यूरेशन डिवाइड बाय 2, तो अपने इससे प्रोजेक्ट बफर आ जाएगा और फीडिंग बफर आ जाएगा। तो उसके बाद बस अपने को क्या करना है कि स्टेप 5 में बस ऐड करना है, ऐड द बफर्स एज पर रिस्पेक्टिव लोकेशन। सो रिस्पेक्टिव लोकेशन पे उसको ऐड करना है। सो 6th स्टेप है कि वी हैव टू
start the feeding activity as late as possible, as late as possible. ओके, उसके बाद एज लेट एज पॉसिबल होने के बाद जस्ट अपने को क्या करना है कि फीडिंग बफर, प्रोजेक्ट बफर तो अपने को एट द एंड ऑफ द क्रिटिकल पाथ के लेट में ऐड करना है. सो ऐड प्रोजेक्ट बफर at the end of critical path. एंड द एट स्टेप है कि अपने को अभी फीडिंग बफर ऐड करना है. तो वी हैव टू ऑप्शंस, ऐड फीडिंग बफर either end of the feeding activity or between two activity. So after that last process is shift the feeding activity towards its early start to fix the buffer. सो सिमिलर है. हमने क्या किया एट द एंड हमने क्या किया कि फीडिंग बफर है जो हमने अर्ली स्टार्ट को शिफ्ट किया एज पॉसिबल, जितना शिफ्ट हो सकता है लेफ्ट साइड को उतना शिफ्ट किया और फीडिंग बफर उसमें ऐड कर दिया. सिमिलर जैसे बी को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर और ये दोनों के बीच में हमने ये दिया, वैसे ही डी को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया और फीडिंग बफर हमने ऐड किया एट द एंड. बस इतना अपने को फोकस करना है कि जो फीडिंग बफर हम ऐड कर रहे हैं तो एक्टिविटी है उसका एक्चुअल सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए. लाइक बी इज डिपेंड ऑन ए और बी इज डी इज डिपेंड ऑन ए और बी इज डिपेंड ऑन ए. सो हमें शिफ्ट इतना ही करना है लेफ्ट साइड को जो एक्चुअल उसका रिलेशन चेंज नहीं होना चाहिए. लाइक ए के बाद बी आता है तो बी ए से पहले स्टार्ट नहीं होना चाहिए. तो इसके अकॉर्डिंग अपने को ये चेंज करना है. बस यही प्रोसेस है. 8-9 स्टेप लिख के दिया है मैंने. सो ये फॉलो करना है बस. इसमें कोई दूसरा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. बस यही एक मेथड है जो कॉपी पेस्ट मेथड है. उसके बाद SSQ मेथड है, उसमें बस अपने को कि प्रोजेक्ट बफर जो SSQ मेथड है उसमें बस प्रोजेक्ट बफर कैसे अलग से कैलकुलेट करना है वही बताया है. बाकी प्रोसेस सेम है कि कैसे ऐड करना है, कैसे बार चार्ट निकालना है, प्रोसेस सेम है. बस अपने को फीडिंग बफर कैलकुलेशन डिफरेंट फॉर्मूले से करना पड़ता है बस. थैंक यू.